न जाने कितनी मारियां हैं जिनका बाप और भाई उनका रैप करते हैं और शोर डालने पर उनको मार कर ये ऐलान कर दिया जाता है कि मारिया हैजे से मर गई। तो ओवरटेक सिंह के वाकये ने दिल दहला कर रख दिया। मारिया की माँ पिछले साल मर चुकी थी। घर में मारिया अपने भाई और बाप के साथ अकेली रहती थी। मारिया को लगता था कि मेरा बाप मेरी इज्जत की छत और भाई मेरी इज्जत का मुहाफिज है, मगर दोनों बाप और भाई तो इज्जत के जलाद निकले और मारिया का रेप करते रहे। उस बेटी को कैसा महसूस होता होगा कि जब एक बाप उसके जिस्म को नोचता होगा, जब एक भाई अपनी बहन के जिस्म से अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करता होगा। उस लड़की को रोज अपने वजूद से कितनी घिन आती होगी। मारिया सोचती होगी कि वो कैसे खुदा से अपना नया जिस्म और नया वजूद मांगे। मारिया जाने कब से अपने ही बाप और भाई की दरिंदगी सह रही थी। एक दिन जब वो फैसला करती है कि वो अब इन जल्लादों से निजात पाले, तो सबसे पहले वो अपनी भाभी को बताती है कि मेरे भाई और बाप मुझे अपनी जिनसी हवस का निशाना बना रहे हैं। साथ ही मारिया ने बाप और भाई को धमकी लगा दी कि मैं अब इस ज्यादती का लोगों को भी बताऊंगी। बाप और भाई अब अपने बेनकाब होने से खौफजदा थे। 17 और 18 मार्च की रात मारिया अपने कमरे में सो रही थी। भाई और बाप उसको मारने की गर्ज से उसके कमरे में दाखिल हुए। भाई ने पहले उसके हाथ और पांव बांधे और फिर मुंह पे तकिया रखकर मारिया का सांस बंद करके उसको ऐसे मार दिया जैसे कोई घर में किसी कीड़े को मार देता है। यानी घर के फर्द की जान और घर से निकले कीड़े की जान लेना उनके लिए एक था। बाप ने बहन को मारने वाले बेटे को पानी पिलाया कि लो पानी पियो, तुमको मारिया को मारते सांस चढ़ गया होगा। भाभी और मारिया का दूसरा भाई सब सामने मारिया को मरता देख रहे थे और उन्होंने किसी किस्म की कोई मजामत नहीं की। पुलिस का कहना है कि हम तक मुखबरी पहले हुई थी और मारिया का बड़ा भाई और भाभी वीडियो लेकर बाद में आए। यानी खबर बार आते ही अब सबको अपनी जान के लाले पड़ गए। वार ऑफ रैपिस्ट एक एनजीओ है जिसके अदादो शुमार में बताया गया है कि पाकिस्तान में इंसिस्ट रैप्स की शरह बहुत ज़्यादा है। शानदाना रमज़ान ने इस एनजीओ की रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रोग्राम में इन अदादो शुमार को जब बताया तो प्रोग्राम में बैठे तमाम अफराद के होश उड़ गए। पाकिस्तान में 82% लड़कियों के साथ ज्यादती की जाती है। मुजरिम बाप, चचा, भाई, नाना, दादा होते हैं। इस्मत दरी रेप का इर्तिकाब आमतौर पर ख़ानदानों के किसी फ़र्द की तरफ से होता है जो इस कदर गालिब पोजीशन में होता है कि ख़ानदान के बाकी अफराद उसका समाजी बाइकाट नहीं कर सकते या उसे तर्क नहीं कर सकते और इस तरह वो इस सारी सूरत का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे दरिंदा सिर्फ बाप और भाई अपनी बहन बेटी पे रोब डाल रहे होते हैं कि हम ही उसको खाना और कपड़े दे रहे हैं, इसलिए उनकी जिनसी ख्वाहिश पूरी करे। ज़्यादातर मामलात में रैपिस्ट उसे इस एहसास के साथ मुतमईन करता है कि उसने मुतासरा के लिए बहुत कुछ किया है, अगर वो बदले में कुछ मांगे तो क्या होगा। यहीं वो सही और गलत का तसव्वुर खो देता है। रेप एक बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन जब घर के अंदर किया जाए तो इससे भी बड़ा और घिनौना जुर्म बन जाता है। मुतासरा शख्स को सारी ज़िंदगी अदम एतमाद का एहसास होता है और अक्सर औकात वो जिनसी सरगर्मियों के लिए इतना खुला हो जाता है कि उसे कभी उनके साथ कोई गलत या गैर इखलाकी हरकत नज़र ही नहीं आती। जो लोग कम उम्र में जिनसी ज़्यादती का शिकार होते हैं वो इस उम्र में भी जिनसी तौर पर मुतहरिक होते हैं, क्योंकि वो सीखते हैं कि एहसान हासिल करने के लिए जिनसी एहसानात दे सकते हैं। ये सब उनके रवैये और ज़िंदगी के तसव्वुर में एक खौफनाक तब्दीली का बाइस बनता है। हमारे मुआशरे में जहाँ ख़ानदान की नाम निहाद इज़्ज़त को इस कदर मुक़द्दस समझा जाता है कि अगर कोई उसे छीन भी ले तो लोग उस पर खामोश रहते हैं। लिहाजा इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि बेहयाई की ज़्यादती की हमेशा इत्तला दी जाए, जैसा कि वो होता है। हमारे मुआशरे में ख़ानदान ऐसे वाक़यात को हमेशा अपनी इज़्ज़त की चादर तले छुपाते हैं और इसका शिकार सिर्फ वही होता है। मुतासरीन कभी एक जैसे नहीं होंगे और उसके बारे में कुछ ना करना हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। पाकिस्तानी बहुत फ़ख्र से बताते हैं कि बैरून ममालिक रेप की शरह पाकिस्तान से ज़्यादा है। वहाँ पर 30 सेकंड बाद रेप होता है, मगर ऐसा नहीं, हमारे यहाँ भी सेकंड्स के दौरानिये से ही रेप होते हैं। फ़र्क इतना है कि यहाँ लोग गैरत से डरते हैं कि उनकी इज्जत पे कोई दाग ना पड़ जाए, बस
इस खौफ से पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते, मगर बैरून ममालिक हर ज्यादती से मुतासरा लड़का या लड़की रिपोर्ट होते हैं। अगर रिपोर्ट और सज़ा में ताख़ीर ना की जाए और सख्त कवानीन बनाए जाएँ तो यकीनन ऐसे रैपिस्ट बाप और भाई का सोसाइटी से खात्मा हो सकता है। मेरे ख्याल से जो शख्स अपनी बहन और बेटी के साथ जिनसी हवस पूरी करता है उसको सज़ा ये देनी चाहिए कि उसके उज़्व तनासुल को काट दिया जाए और फिर हाथ पांव टांगे काट कर किसी चौक में टिंडा और माजूर छोड़ दिया जाए, जहां चौक से गुजरते लोग उसको देखकर इबरत पकड़ें।